क्या आपको पता है कि दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है, लेकिन क्यों? और दुनिया के इस शहर में भीख मांगने के लिए भी लेना पड़ता है लाइसेंस। और आखिर इस कुत्ते के जीभ में ऐसा क्या है खास जिसने इसे फेमस बना दिया है? दोस्तों जानेंगे आज भी कुछ नया और मजेदार। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहते हैं कि आंखें दिल का हाल बता देती हैं। ये बात भले ही शायराना लगे, लेकिन साइकोलॉजी की नजर से देखें तो वाकई आंखें दिल का हाल बता ही देती हैं। कैसे, आइए से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त आपकी दोनों आंखों को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर बार बार ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि सामने बैठा व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो बोलेगा वो 100% सच ही बोलेगा, फिर चाहे वो आपसे कुछ भी बोले। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम कोई रियल मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम हमारे लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, जिस वजह से उस समय हमारी आंखें अपने आप लेफ्ट साइड की ओर ऊपर हो जाती हैं। दोस्तों ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, और ऐसा ही एक रहस्य हमारे देश के कर्नाटक राज्य में फिटला टेम्पल में मौजूद है। इस मंदिर में मौजूद 56 खम्भों के रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इन खूबसूरत नक्काशी वाले खम्भों को म्यूजिकल पिलर के नाम से भी जाना जाता है। शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, मगर बता दें कि इन खम्भों को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इन्हें थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। भारत पर हुकूमत करते समय अंग्रेजों को भी इन खम्भों ने हैरान कर दिया था। वो भी इन खम्भों के रहस्य को जानना चाहते थे। उन्हें लगा कि इन खम्भों के अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से इसमें से संगीत निकलता है। इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने यहाँ 2 खम्भों को तोड़कर इसकी जांच पड़ताल भी की, मगर उनमें से कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चल सके कि ये आवाज आखिर आती कहाँ से है। सभी माता पिता अपने बच्चों के जन्म के बाद उन्हें जल्द से जल्द चलते और दौड़ते देखना चाहते हैं। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कई अभिभावक बेबी वॉकर का सहारा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बेबी वॉकर बच्चों को चलने के लिए प्रेरित करता है? इंडियन जर्नल ऑफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी के मुताबिक बेबी वॉकर आपके बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हर साल हजारों बच्चे बेबी वॉकर से गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यही वजह है कि साल 1989 में कनाडा में बेबी वॉकर की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स भी बेबी वॉकर के उपयोग के लिए अपने मत में नहीं है। दोस्तों आज के समय में लोग खराब दिनचर्या, गलत खान-पान, तनाव और कम सोने के चलते कई तरीके की बीमारियों से परेशान रहते हैं। इनमें कम सोने और तनाव से मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और इसी को ध्यान में रखकर हर साल मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। सेहतमंद रहने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। डॉक्टर्स भी रोजाना कम से कम 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं, जिसके लिए वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी ने सबसे पहले साल 2008 में वर्ल्ड स्लीप डे की शुरुआत की थी, ताकि लोग जागरूक हो सकें। आज दुनिया भर के 88 से अधिक देशों में विश्व स्लीप डे मनाया जाता है। वैसे आप रोजाना कितने घंटे की नींद लेते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस तो हर कोई बनाता है, लेकिन क्या हो जब लोग भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस बनवाने लगे? जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ भीख मांगने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं स्वीडन शहर के एस्किलस्टुना की। करीब 1 लाख की आबादी वाले इस शहर में भिखारियों को भीख मांगने के लिए सरकार से 2000 रुपए में लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और अगर यहाँ कोई बिना लाइसेंस के भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों यूं तो सामान्य इंसान की जीभ 7.9 सेंटीमीटर से लेके 8.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, लेकिन कैलिफोर्निया में रहने वाले निक की जीभ 10.1 सेंटीमीटर तक लंबी है। वो दुनिया में सबसे लंबी जीभ वाले इंसान हैं। खैर आज हम आपको किसी इंसान की नहीं बल्कि कुत्ते की जीभ के बारे में बताने वाले हैं। अमेरिका के लुइसियाना के एक कुत्ते ने
आधिकारिक तौर पर सबसे लंबी जीप के रिकॉर्ड का नाम अपने नाम किया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी जीभ 12.7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी एक सोडा की कैन से भी लंबी। आपको बता दें कि अमेरिका के लुइसियाना के रहने वाले इस कुत्ते का नाम जॉय है। ये लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड की मिक्स प्रजाति का कुत्ता है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय बताया गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ गाय के गोबर और गौमूत्र को भी शुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जो अपने फेस्टिवल्स को गाय का खून पीकर सेलिब्रेट करते हैं। दक्षिणी केन्या के उत्तरी तंजानिया में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग अपने यहाँ बच्चों के जन्म के समय और शादी जैसे शुभ अवसरों पर गाय का खून पीते हैं। इसके लिए ये लोग पहले गाय को तीर से घायल करते हैं और फिर उसके खून को बर्तन में इकट्ठा करके बाद में पीते हैं। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि गाय की किसी भी प्रकार से मौत न हो पाए। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस आपको चीजों को बेचना आना चाहिए। और ये कहावत को सच कर दिखाया है लेटिशिया जोन्स ने। दरअसल ये महिला बोतल में अपना थूक भरकर दुनिया को बेचती है। डॉक्टर बनने की चाह रखने वाली लेटिसा अपने इस अजीबोगरीब बिजनेस के कारण लाखों रुपए कमा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेटिसा ने अपने इस अजीबोगरीब आइडिया के लिए सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी, फिर कंटेंट शेयरिंग साइट OnlyFans ज्वाइन कर ली, जहां वो अपने पैरों के नाखून, हफ्ते पुराने बेडशीट और उसके अलावा अपना थूक डिब्बे में स्टोर करके बेचा करती है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा डिमांड लेटिसा के थूक की है। लेटिसा बताती हैं कि वो रोजाना 30,000 रुपए केवल थूक बेचकर कमाती हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इस देश का क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर यानी कि करीब 108 एकड़ है। इटली की राजधानी रोम शहर में बसे इस देश की आबादी 1000 से भी कम है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश के पास अपनी खुद की आर्मी है, जिसमें कुल 110 सोल्जर्स हैं। हालांकि ये दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जो रात में पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यहाँ की दुनिया किसी सपने में कहानी से कम नहीं है। अगर आप रोमन आर्ट के रहस्यों को जानना चाहते हैं और उसे करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में एक बार वेटिकन सिटी की सैर जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में उम्र की गणना बाकी देशों की तुलना में काफी अलग है? यहाँ उम्र की गणना के लिए कोरियन एज का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ कोरिया में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय उसकी उम्र 1 साल मानी जाती है। वहीं नया साल आने पर बच्चे की उम्र में 1 साल और जुड़ जाता है, यानी वो 2 साल का हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी बच्चे का जन्म 31 दिसंबर को हुआ तो उसकी उम्र 1 साल होगी। वहीं 1 जनवरी को वो बच्चा 2 साल का हो जाएगा, यानी कोरिया में 24 घंटे के अंदर ही उसकी उम्र 2 साल हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चे को 1 साल का मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।